भी कई सारी बहुत ही ज़रूरी चीज़ें आपको पता चलेंगी। तो सबसे पहले क्या करना है, अगर आपके पास एंजल वन ऐप में अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस पर क्लिक करके एंजल वन में अपना अकाउंट खोल लो। उसके बाद एंजल वन ऐप डाउनलोड करने के बाद उसमें लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करते ही आपके फ़ोन में एक ऐसा डैशबोर्ड खुल जाएगा। अब देखो, सबसे पहले हम जानते हैं ये मार्केट टुडे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर नीचे लिखा है निफ्टी और बैंक निफ्टी। अब देखो निफ्टी क्या होता है, इसमें हमारे देश की टॉप की जो 50 कंपनियां होती है, यानी कि जो 50 बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, उन सब के शेयर्स दिखाते हैं। जैसे यहाँ पर अभी करेंटली दिखा रहा है कि निफ्टी 19,403 पॉइंट्स पे है और आज के दिन निफ्टी 50 की वैल्यू 0.32% गिर गई है, यानी कि लगभग 62 पॉइंट्स गिर गई है। अब देखो, अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो उन 50 कंपनियों के शेयर्स यहाँ पे दिखाने लग जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो, ये अडानी पोर्ट्स, टाइटन, ऐसे जो टॉप की 50 कंपनियां हैं उनके शेयर्स को यहाँ पर दिखाया जा रहा है। आप इसको स्क्रॉल करके सबको चेक कर सकते हो। यहाँ पर सभी कंपनियों की परफॉर्मेंस दिखा रहा है कि आज किस कंपनी के शेयर का क्या प्राइस चल रहा है, उनकी वैल्यू कितनी गिरी है। जैसे यहाँ पर ऊपर दिखा रहा है ना, अडानी पोर्ट का आज करंटली अभी जो प्राइस चल रहा है 790 रुपए है और आज के दिन 1.75% उसके शेयर प्राइस बढ़ गए हैं, यानी कि लगभग 13.70 रुपए उसका शेयर प्राइस बढ़ गया है। उसके ऊपर देखो, यहाँ पर लिखा है ना छोटा सा 19,375। ये यहाँ पर हमें निफ्टी 50 के पॉइंट्स दिखा रहे हैं, यानी कि जो नंबर दिखा रहा है ना, ये इन सभी कंपनियों के शेयर प्राइस को जोड़ के एक नंबर बनाया जाता है। अब इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे देश की जो 50 कंपनियां हैं वो ओवरऑल कैसा परफॉर्म कर रही हैं। अब देखो, क्योंकि कुछ कंपनियों के शेयर का प्राइस बढ़ा है, वही कुछ कंपनियों के शेयर का प्राइस घटा भी है। तो अगर हमें ये पता लगाना है कि हमारे देश की कंपनियां आज शेयर मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रही हैं, तो हम निफ्टी 50 की वैल्यू को देखते हैं। इसके बगल में देखो, यहाँ पर छोटा सा लिखा है ना -0.48%। ये परसेंटेज हमें ये बता रहा है कि आज के दिन निफ्टी 50 की जो वैल्यू है वो लगभग 0.48% गिर गई है, यानी कि लगभग 90 पॉइंट्स गिर गई है। तो मतलब इस निफ्टी को देखकर हम ये पता चलता है कि हमारे देश की जो टॉप की 50 कंपनियां हैं वो कैसा परफॉर्म कर रही हैं। इसी तरह इसके बगल में लिखा है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में हमारे देश के जो टॉप के 12 बैंक होते हैं उनके शेयर्स दिखाता है। अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो इसके अंदर वो सभी 12 बैंकों की लिस्ट आ जाएगी। तो वापस बैक करूँ तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि बैंक निफ्टी की करेंटली वैल्यू 43,930 पॉइंट्स के आसपास है, यानी कि आज के दिन उसकी वैल्यू लगभग 0.03% गिरी है। मतलब आज के दिन 24-25 पॉइंट्स उसकी वैल्यू गिर गई है। इसके ऊपर देखो कोने में लिखा है व्यू मोर। अगर आप इस पे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पर हमें ये बता देगा कि आज के दिन हमारे जो इक्विटी है, यानी कि जो शेयर्स हैं वो कैसा ट्रेंड कर रहे हैं। यहाँ पे देखो लिखा है ना बियरिश ट्रेंड कर रहा है, जो इक्विटी है वो बियरिश ट्रेंड कर रही है, यानी कि बियरिश मतलब उनके शेयर का प्राइस नीचे गिरने वाला है। जहाँ पे देखो बियरिश लिखा हो इसका मतलब समझ जाना कि शेयर का प्राइस नीचे गिरने वाला है, और अगर कहीं बुलिश लिखा हो तो इसका मतलब ये है कि शेयर का प्राइस बढ़ने वाला है। अब इसी में देखो मार्केट मूवर्स में यहाँ पे लिखा है टॉप गेनर्स। तो टॉप गेनर्स में हमें वो शेयर्स यानी कि वो स्टॉक्स दिखाते हैं जिन्होंने अपने क्लोजिंग प्राइस के कंपैरिजन में हाईएस्ट परसेंटेज गेन किया है। यानी कि साफ साफ बताऊं, यहाँ पर हमें वो शेयर्स दिखाते हैं जिनका शेयर प्राइस आज के दिन सबसे ज्यादा बढ़ा है। इसी तरह हमें टॉप लूजर्स में ऐसे शेयर्स दिखा देते हैं जिनके शेयर प्राइस काफी गिरे हैं। इसके बगल में हमें एक्टिव बाय वॉल्यूम भी दिखा देता है। इसके अंदर हमें वो शेयर्स दिखाते हैं जिनकी सबसे ज्यादा ट्रेडिंग हुई है, यानी कि ऐसे शेयर जिन्हें सबसे ज्यादा खरीदा या फिर बेचा गया है। ट्रेडिंग मतलब खरीदना और बेचना। तो आज के दिन सबसे ज्यादा किन्हें खरीदा और बेचा गया है वो हमें यहाँ पे बता रहा है, और नीचे हमें वो नंबर भी बता रहा है। जैसे यहाँ पर आइडिया यानी कि वोडाफोन आइडिया लिमिटेड कंपनी है, उसकी शेयर्स की आज कितनी बार ट्रेडिंग हुई है वो हमें यहाँ पर नंबर दिखा रहा है। इसके बगल में लिखा है एक्टिव बाय वैल्यू। अब देखो एक्टिव बाय वॉल्यूम में ये था कि किस शेयर को कितनी बार खरीदा या बेचा गया है। इसी तरह एक्टिव बाय वॉल्यूम में क्वांटिटी की जगह वैल्यू को देखा जाता है कि कौन से शेयर वैल्यू के हिसाब से सबसे ज्यादा ट्रेड किए गए हैं। तो आपको अब मार्केट मूवर्स का ये सब कुछ पता चल गया है। इसके बगल में लिखा है डेरिवेटिव मार्केट। देखो डेरिवेटिव तो वैसे ऑप्शन बायर और सेलर के बीच के एग्रीमेंट को कहा जाता है, तो यहाँ पर डेरिवेटिव मार्केट में हमें ऑप्शन ट्रेडिंग में मार्केट का कैसा हाल चल रहा है वो पता चलता है। तो बेसिकली ये डेरिवेटिव मार्केट जो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं उनके काम का होता है। तो यहाँ पर हमें डेरिवेटिव मार्केट का ट्रेंड बियरिश दिखा रहा है, यानी कि शेयर्स का प्राइस नीचे गिरने वाला है। अच्छा, यहाँ पर देखो निफ्टी के जो पॉइंट्स बता रहा है उसके नीचे लिखा है शॉर्ट बिल्डअप। अब ये शॉर्ट बिल्डअप क्या होता है आपके दिमाग में आ रहा होगा। तो देखो शॉर्ट बिल्डअप का मतलब ये होता है कि ज्यादातर इन्वेस्टर ये सोच रहे हैं कि शेयर का प्राइस गिरेगा, इसलिए वो अपने शेयर्स को बेचना चाहते हैं ताकि वो शेयर्स को बाद में सस्ते में खरीद लें। तो मतलब शॉर्ट बिल्डअप में ऐसे इन्वेस्टर्स बढ़ जाते हैं जो किसी भी शेयर में शॉर्ट पोजीशन लेते हैं। और इसी तरह बैंक निफ्टी के नीचे लिखा है लॉन्ग अनवाइंडिंग। इसका मतलब होता है कि ऐसे स्टॉक्स जिसके अंदर लॉन्ग पोजीशन बनाने वाले
इन्वेस्टर्स अपने शेयर्स को बेच रहे हैं, यानी कि ऐसे इन्वेस्टर्स जिन्होंने अपनी शेयर्स को लंबे समय के लिए खरीदा था वो अपने शेयर्स को बेच रहे हैं। तो आई होप अब आपको शॉर्ट बिल्डअप और लॉन्ग अनवाइंडिंग अब आपको क्लियर होगा। इसके नीचे लिखा है सेक्टर हीट मैप। अब देखो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि कौन सा सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा सेक्टर बेकार परफॉर्म कर रहा है। अब जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि आज के दिन PSU बैंक यानी कि ऐसे बैंक जिनमें सरकार की हिस्सेदारी है वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनके शेयर प्राइस बढ़ रहे हैं। इसके अलावा बाकी बैंक भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, फाइनेंस सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन उसके उल्टा आज के दिन फार्मा सेक्टर के शेयर्स काफी गिरे हैं। यहाँ पे दिखा रहा है -1.05% गिरा है। टेक्नोलॉजी सेक्टर भी गिरा है, सीमेंट सेक्टर भी गिरा है। तो हमें यहाँ पे ओवरऑल ये पता चल गया कि कौन से सेक्टर के शेयर्स आज के दिन बढ़े हैं, कौन से सेक्टर के शेयर्स आज के दिन गिरे हैं। इसके थोड़ा और नीचे आएंगे तो हमें लॉन्ग बिल्डअप्स में ऐसे शेयर्स दिखा देगा जिनमें ऐसे इन्वेस्टर्स की संख्या बढ़ रही है जो लंबे समय के लिए शेयर्स को खरीद रहे हैं। जैसे PNB बैंक हो गया या फिर अडानी पोर्ट हो गया, ऐसे हमें टोटल 10 शेयर्स दिखा रहा है। व्यू ऑल पे क्लिक करके आप उन सभी 10 शेयर्स को देख सकते हो। अब इसके थोड़ा और नीचे आओगे तो डेरिवेटिव मार्केट में टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स दिखा देगा। ये सेक्शन ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए बड़ा काम का होता है।